हेलो फ्रेंड्स, सिविल कोड मेंस की जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतर बनाने का टाइम आ चुका है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सीट नंबर ऑफ़ वैकेंसी डिक्रीज़ कर दिया गया है। 3325 सीट था, उसको 2639 सीट कर दिया गया है। 686 सीट को हटा दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि ना कंपटीशन जो और टफ होने वाला है और कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, तो और तैयारी हम लोग को और भी बेहतर करना होगा। तो मैं आप लोग के सामने एक लेटर राइटिंग का एग्जाम्पल लेके आई हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में आसान हो और समझ में आए ये कि जहाँ कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे कितना गैप देना है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है क्या। तो वो सारे इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम। 100 वर्ड्स में एक लेटर राइटिंग लिखना है, रिक्वेस्ट करना है गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में, ताकि हम लोग को पता चल सके गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस तरह से। तो हम लोग को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले अपना नाम XYZ, तो उसके नीचे जस्ट अपना एड्रेस थोड़ा सा और डेट लिखना है। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 सेंटेंस का गैप होना चाहिए इस वाले में। उसके बाद जाकर टू, उसके बाद किनको हम लिख रहे हैं, द डायरेक्टर, टू द डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किस रूरल डेवलपमेंट किस डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है उसका हम आप लिखना है वहाँ पे। फिर पटना, बिहार या फिर कोई भी एड्रेस। तो उसके बाद फिर यहाँ पे गैप देना है, यहाँ पे फिर से 1 लाइन का गैप देना है और फिर से सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग को बस 2 या 3 वर्ड्स में उस टॉपिक को लिखना है, ताकि एक पूरा एक आइडिया मिल जाए एग्जामिनर को कि हम लोग किस टॉपिक में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग उसी पे लिख रहे हैं या नहीं। तो इससे क्या बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है एग्जामिनर को कि हाँ चलो इसको पता है, मतलब समझ में आ रहा है और हम आगे उनको उसी टॉपिक में एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो उनको इम्प्रेशन, यहाँ तक इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि मार्क्स यहीं पे 2 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाए। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे डियर सर, मैडम, इस तरह से अगर किन्हीं को इंट्रोड्यूस करके लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, तो उनको हम लोग वहाँ पे ऐसे करके लिखना है, डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड, ऐसे कुछ स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर यहाँ पे गैप देना है, यहाँ पे फिर से गैप देना है। उसके बाद फिर नीचे स्टार्ट करना है, जैसे अपने आपको इंट्रोड्यूस करना, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ पटना एंड ए मेंबर ऑफ द पटना वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, इस तरह से आई सीक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द PM आवास योजना इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं किसी भी ऑफिस में, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को पता, हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हर ऑफिस में हम लोग को चाहिए, तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से कि हम लोग को क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए, एप्लीकेशन है, और इस इंक्लूडिंग क्राइटेरिया क्या है ये भी लिखना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है हम लोग पूछ रहे हैं उनसे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खुद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ए लो इनकम इंडिविजुअल आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस हाउसिंग स्कीम। मतलब हाउस चाहिए उसको, तो ये खुद को बताना होगा कि उसका इनकम लो है। एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ प्रोवाइड द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड एनी अपकमिंग डेडलाइंस। डेडलाइन क्या है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और कोशिश करना है कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, एक पैराग्राफ एटलीस्ट 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखने में भी अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ पॉसिबल शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द लोकल ऑफिस हैंडलिंग एप्लीकेशंस, योर रिस्पॉन्स विल बी एंड अदर इन माई कम्युनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। तो इससे हम लोग लिख रहे हैं कि आपका जो ये रिस्पॉन्स होगा, जो आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा मुझे, इससे हमारे आसपास के जितने भी कम्युनिटी है सबको बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे एप्लीकेशन को, और लास्ट में हम लिखेंगे थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, या फिर थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, या फिर थैंकिंग यू। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने इसे नेक्स्ट पेज में लिखा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को एक ही पेज में लिखना है, और आप लोग इसको एक ही पेज में कवर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे हम लोग थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, सिर्फ थैंकिंग यू। ठीक है। उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। या फिर योर सिंसियरली, या फिर योर फेथफुली, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये नीचे बस XYZ अपना नाम लिख देना है, वहाँ पे XYZ नहीं लिखना है एग्जाम में, वहाँ पे नाम लिखना है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ये इस तरह से एप्लीकेशन हम लोग को कंक्लूड करना है। और भी वेरियस टॉपिक पे मैं वीडियो को लाऊंगी, और किस किस टॉपिक में एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी अगर मार्केट में अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट, तो उसको देकर प्रैक्टिस कीजिए। और अभी टाइम बहुत कम है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल है तो लाइक
कर सकते हैं इस वीडियो को। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।